सभी को नमस्कार, राम राम। मैं अक्षय नरवाल और साथ में भाई सोमवीर कादन पहलवान, जिनको आप जानते होंगे, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीतने का काम किया, देश का नाम रोशन करने का काम किया, मैट के ऊपर पहलवानी करने का काम किया, विदेशों में पहलवानों को हराने का काम किया और हमें गौरव महसूस कराने का काम किया। तो भाई सोमवीर कादन जी भी हैं। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो हमने ऐसा सोचा कि इस बात को क्यों ना, जो ये डिस्कशन हम आपस में कर रहे थे, इस डिस्कशन को पब्लिक के साथ, लोगों के साथ भी किया जाए, ताकि लोगों के सामने भी कुछ बातें सामने आए। और वो बातें किस मुद्दे की? वो मुद्दा है, जैसा कल आपने देखा कैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जो इस देश को गर्व महसूस कराने वाली बेटियां मजबूर थी रोने को, मजबूर थी अपनी पहलवानी छोड़ने को। इस मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे WFI की, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, कि कैसे ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस खुद मानती है कि इन्होंने यौन उत्पीड़न महिलाओं का किया है, खिलाड़ियों का किया है। उसके बावजूद उसके समर्थित जो अध्यक्ष थे वो कैसे जीत जाते हैं, और जीतने के बाद अपने दबदबा पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, इस तरह की बात करते हैं। और मौजूदा सरकार के सांसद भी हैं। तो मैं सोमवीर भाई, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, मैं अब सबको बताओ, पूरी जनता को बताओ कि ऐसा क्या हुआ, वो कैसे जीते। जो फेडरेशन के संजय सिंह थे कि 40 और 7 मेरे ख्याल से जीते हैं, जो नीता शिवराणकर, उनका जो डिफरेंस रहा है, ऐसे कैसे जीत गए वो? मतलब इतना डिफरेंस, आंदोलन भी उनके खिलाफ होता है, दिल्ली पुलिस भी ये कह देती है कि भाई कमियां हैं, जो आरोप लगे हैं वो कहीं ना कहीं सच हैं, उसके बावजूद कहाँ कमी रही? नमस्कार सभी साथियों को। कमी तो अक्षय भाई ये थी कि जो नीचे स्टेट फेडरेशन है ना, जब तक उन फेडरेशनों में उन्हीं के बंदे बैठे हैं तो जायज सी बात है, तो वो उन्हीं की वोट डालेंगे, क्योंकि उनको उन्हीं ने बनाया है। किसी को पैराशूट फेडरेशन उतारी है, बगैर इलेक्शन के फेडरेशन उतारी है। अगर इसका एक निष्पक्ष, अगर एक फेडरेशन का अगर चुनाव कराना था ना, तो पहले पूरी बॉडी को भंग करते हैं। नीचे जो स्टेट की जितनी भी फेडरेशन थी उनको भंग करना था। एक जीरो लेवल से दोबारा से नीचे से ऊपर तक इलेक्शन कराना था। जब तक नीचे से ऊपर तक इलेक्शन नहीं जाएगा ना, तो तब तक एक निष्पक्ष फेडरेशन नहीं बन सकती। ऊपर बन गया, अब वो अपने तरीके से नीचे बनाता रहेगा। ये ऐसा चलता है। अभी ऊपर से फेडरेशन बनती है पहले, फिर बाद में किसी के चुनाव हो रहे हैं, कभी किसी के चुनाव हो रहे हैं। जब तक पूरी बॉडी को भंग करके एक बार जीरो से दोबारा से नीचे से डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर इनका चुनाव नहीं कराया जाएगा, तब तक ये ऐसे ही बनते रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 40 वोट उनकी आई है, वो लगभग वो ही आदमी हैं जो ब्रजभूषण के आदमी हैं, डिस्ट्रिक्ट में लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, और वो उन्हीं को वोट करते हैं क्योंकि वो उनके बनाए हुए हैं। इसका मतलब तो पहलवान जी यही हो गया, मतलब एक क्लास में इलेक्शन होने लग जा, और मेरा गांव के फालतू बालक जानते हो, जिनका दाखला मैंने काम क्या फालतू करा रखा है क्लास में, तो मेरी वोट गिरेंगे, राई गेट मेरा ही बनाते हैं। तो एक जो सवाल था ना सबके मन में, भाई अगर वो गलत हैं तो फिर भी वो क्यों जीत रहे हैं? जो आज का रैशनल आदमी सोचा है भाई ना, रैशनल बात तो यह है, तो वह चीज़ पहलवान जी ने क्लियर करी। अब भाई जब उनके आदमी है तो उन्हीं को वोट करेंगे। अगर आप सारी फेडरेशन को भंग करो ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद चुनाव कराओ, तब पता लगे सही का। तो लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया, और सरकार ऐसा भी कह रही थी कि जो इसके व्यक्ति हैं, जो पहले बात हुई थी अनुराग ठाकुर से, भाई जो इनके व्यक्ति हैं वो फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर दोबारा से बन गए, दोबारा से वो बात होगी। दूसरा पहलवान जी, जैसे आंदोलन चला था, और जब आंदोलन वापस लिया, जंतर मंतर पर इकट्ठे अपन उड़े, गिरफ्तारी भी दी थी, इतने लोगों ने प्रोटेस्ट का इसका हिस्सा बने थे, खापा के चौधरी हिस्सा बने थे, किसानान भी सारा दिया था अपने पहलवाना थे। लेकिन आपने नहीं लगता, एक तरफ तो जो करे जगदीप धनखड़ की थोड़े दिन पहले बात चली उपराष्ट्रपति मुद्दे की, मैं जाट हूँ, जाटा का अपमान कर दिया मेरी मिमिक्री करके,
एक तरफ तो वो उनकी सिर्फ नकल उतारते हैं और वो अपना अपमान समझ लेते हैं, उस अपमान को किसानों के साथ और जाटों के साथ जोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ जैसे आपने भी पहलवानी की है, साक्षी मलिक भी जाट है, बजरंग भी उड़ा जो बैठा था, आप भी और विनेश भी जो पहलवान है गनखरे, इस बात में कोई दो राय नहीं, वो जाट समाज से हैं ना। कोई आपके फेवर में उस जो जब नू कह रहे थे उनने तो उपराष्ट्रपति को तो जाट के साथ जोड़ दो कि आप जोड़े क्यों किसी ने किसी बीजेपी का मानस न की हो भाई हमारे जाट भाई है गलत हो रहा है, हमारी जाट बेटी है गलत हो रहा है, किसी जाट भाई ने की बीजेपी आड़न की आप लोग ना कौन का था। तो फिर मतलब आपने क्या महसूस कराया जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम के उपरांत, उस टाइम के दौरान भाई कैसे आंदोलन आपका चला, क्या आश्वासन दिए गए बार बार सरकार द्वारा, सरकार ने कैसे कैसे कोशिश करी इस आंदोलन को कमजोर करने की, मतलब शुरू दिन से लेकर आज तक का सफर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। अक्षय भाई ऐसी बात है, किसान आंदोलन के बाद मैंने जो देखा है, जाट आरक्षण भी था बहुत बड़ा, इन दो आंदोलन के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था ना, वो पहलवानों का आंदोलन मैंने देखा है। ठीक बात है। इतना जन समर्थन शायद इन दो आंदोलनों से पहले इसी को मिला है। बहुत दूर दूर से लोग आए, मैं वहीं रहता था, मैं देखता था, कोई आंध्रा से आया है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब कि पूरा देश वहीं आ गया है। आश्वासन देती थी सरकार, कमेटी भी बुलाती थी, आती थी, जो शाही के जो डीजी थे वो भी आए थे और मिनिस्ट्री से भी आए थे, तो वो सभी आते थे, आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या ये चाहते हो, यही बोला था पहलवानों के। एक मैं मीटिंग में एक में शामिल था, पर्सनल जो एक मीटिंग हुई थी जो अधिकारियों के साथ, उसमें यही मांगे रखी थी। और ये मीटिंग भी जिस दिन 7 तारीख को वो खाप पंचायतें पहली बार जंतर मंतर पे जब पंचायत हो रही थी ना, उस दिन से पहले वाली रात की बात है ये। उन्होंने एक ही मांग रखी थी कि इसके खिलाफ कार्रवाई कराओ और पूरी बॉडी के दोबारा से नीचे से ऊपर तक चुनाव हो। बस सिर्फ और इससे अलग मांग नहीं थी कुछ भी। अगर फेडरेशन एक बिल्कुल न्यूट्रल फेडरेशन चाहिए तो उसका प्रोसेस भी यही है, नहीं तो आप कितनी बार कराते हो, ऊपर से नीचे तक इलेक्शन आएगा तो जो ऊपर बैठा है वो उसी के आदमी बनते रहेंगे। रही जो जाट हो इससे नाम जोड़ने की, उससे नाम जोड़ने की, उस समय तो एक भी जाट नेता नहीं आया। जो भी आज बन रहे हैं, जो बीजेपी के जो भी जाट नेता है वो तो आए भी नहीं। आज वो कुछ छोटी मोटी बात होते ही उसको जाट से जोड़ दिया। ये अक्षय भाई इलेक्शन नजदीक है, हिंदू मुस्लिम तो इन्होंने पूरा फैला ही दिया है, अब इनको जातों को भी फैलाना है। ये इलेक्शन के लिए वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं बस, और इनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जब तक ये समाज टूटेगा नहीं तब तक ये जीतेंगे नहीं। अंग्रेजों की जो थी फूट डालो राज करो, ये सेम काले अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज ही हैं, क्योंकि उन्हीं के कानून आज पास किए जा रहे हैं। वो ऊपर से बैठ के बना देते हैं और ये उस पर साइन करके पास कर देते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस जो ऊपर से एजेंडा 2030 जिन्होंने चला रखा है, उन्हीं के एजेंडे 2030 के जो कानून में बना के दे देते हैं, उनको पास कर देते हैं। जैसे पहलवान जी आपने बताया वोटां की राजनीति, जैसे आप भी मेडल जीत के आए 2018 में, और मेरे ख्याल में कई बार आप भारत केसरी बने, तो उस टाइम पे आपका गांव का आदमी आपने कोई फील्ड आपने जान लिया, या कोई भी व्यक्ति फील्ड आप एक देश का माने जाने चेहरे थे रेसलिंग में, तो मेरे ख्याल में उसने आपने सम्मान दिया होगा, तो नू क्या तो नहीं दिया होगा वो हमारा जाट भाई है, नू क्या दिया होगा हमारा पहलवान है। मतलब कितनी शर्म की बात है पहलवानों को उपराष्ट्रपति का इतना बड़ा पद है, पहला नंबर पर राष्ट्रपति आया है, भारत का पहला मानस उपराष्ट्रपति फेयर है, उस वो व्यक्ति भी जाता की बात कर रहे हैं, आपको ऊपर भी जाता की बात चला दी। किसान आंदोलन था उस टाइम पर भी नू बात चला दी, तो जाट बैठे हैं। मतलब इस देश का सम्मान बढ़ाना है,
इस देश का पेट भरने वाले, जब भी वो अपने अधिकारा की बात कर दे तो वो किसी जात के हो जावे हैं, और जब मेडल लेकर आऊँ सब के हो जावे। जब मेडल लेकर आऊँगा सारे हम पहले, आप भी मेरे ख्याल में मोदी ने आपके लिए तरवाए ना फोटो। हाँ भी मिले थे। हाँ, तो फोटो तरवाने की जब बारी आवे है तो घरा भी नहीं आने देंगे पहलवान, पहले मोदी साहब भेटेंगे और जब बात से तो घर आवेंगे हैं। और जब उनकी अधिकार की बात आओ उन दोनों टाइम नहीं होता। कितनी दोगलापन थी यार, मतलब कितना दोगलापन है यो आज की राजनीति का। दूसरा पहलवान जी, जैसे आपने मैट पर मेहनत करी, पूरा खून पसीना बहा के आप मेडल लेकर आए, जैसे साक्षी मलिक ने पहलवानी छोड़ी है, मतलब एक पहलवान का मन पर क्या बीत दी होगी, वो सारी उम्र अपनी तपस्या करा, तपस्या कहूँगा मैं साधु तो बड़ी तपस्या पहलवानी, और वो तपस्या करे है, और वो तपस्या करने के बाद आखिर में रोते हो उसने कहना पड़ जाए ले पहलवानी छोड़ू, क्या बीत दी होगी पहलवान का मन पर। एक तो जो आपने बात करी जो फोटो तरवाने की, जो मिलने की बात है, उस बात का तो ये है कि जो एक बेटी आज न्याय मांगने के लिए बैठी है, उसको कभी प्रधानमंत्री बोलता है तो मेरे परिवार की है, परिवार की है, और जब वो अपना न्याय मांगने जाती है तो वो परिवार खत्म हो जाता है एकदम। जैसे उन्होंने अपना परिवार पहले ही खत्म कर रखा, वैसे ही एकदम वो खत्म कर दिया जो खुद अपने मुंह से बनाया था, एकदम वो खत्म कर दिया। इन कोई पूछता ही नहीं वाह बुआ कित गई, मैं इसके परिवार की बेटी कित गई भाई वाह। तो ये सारा जाट का नाम लगाना, कुछ भी नाम लगाना, ये सिर्फ ध्रुवीकरण करना है वोटों का, ये हुआ है। और रही जो मैट छोड़ने की बात, जो कल साक्षी ने अपने जूते उतार के संन्यास ले लिया, तो मैं ये मानता हूँ उसने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, इन हालातों को देखते हुए, हालांकि अभी परफॉर्मेंस देने का टाइम था, लेकिन एक मजबूरी में आकर संन्यास लेना बहुत गलत होता है। प्रेशर में संन्यास लिया गया है, अपनी मर्जी से लो तो वो बहुत अच्छा है, चाहे वो अपनी मर्जी से कल भी ले लेती या और एक साल पहले ले लेती तो भी बहुत अच्छा था। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है कि न्याय न मिलने के कारण उसने संन्यास ले लिया, ये बहुत गलत। और जो विनेश फोगाट ने कल कही है एक बात है कि हमने मंत्रिया के लिए मीटिंग करके देखी बंद कमरे में, हमने धरने प्रदर्शन जंतर मंतर पर सड़क पर सो के देखा, और हमने लाठियां खा के देखी, हमने मीटिंग करके देखी सरकार के मंत्रियों की गिल्ला, लेकिन न्यायालय में हम गए लेकिन हमने बेड़ा नहीं पटा इस देश में न्याय कहाँ मिलता है। कितनी बड़ी बात विनेश फोगाट ने कल कहने का काम करा पहलवान जी, बहुत बड़ी बात कही है, और ये सच्ची बात कही है। क्योंकि एक भी ऐसी जगह उन्होंने छोड़ी नहीं होगी कि जहां उन्होंने अपनी गुहार ना लगाई हो, जहां उन्होंने अपनी बात ना रखी हो, अपनी मांग कि हमको न्याय दिलाओ। इस देश में अगर कहीं न्याय मिलता है तो उन्होंने हर एक दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मिलता ही नहीं तो मिलेगा कहां से? पहले ही नहीं मिलता, पहले से ही नहीं मिलता रहा तो आगे किसको मिलेगा? तो आने वाले समय में पहलवान जी जैसे यह फेडरेशन दोबारा बन गई तो जो बालक पहले से मेहनत करते हैं, जैसे साक्षी मलिक ने तो देश की पहली महिला थी ओलंपियन जो मेडल जीत के आई थी, साक्षी मलिक ने तो छोड़ दिया। जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो साक्षी से इंस्पायर होकर, विनेश से इंस्पायर होकर कुश्ती करने लाग रही है बेटियाँ, तो वो उन छोरिया पके में फर्क पड़ेगा, उन खिलाड़ियों पके में फर्क पड़ेगा इस फेडरेशन जो है फेडरेशन है जो कि तो कौन होते हैं। इस बात से क्या है कि वो तो जैसे उनकी मानसिकता है वो तो वैसे ही रहेंगे, वो तो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वो अब इस अत्याचार को और बढ़ाएंगे, और इतना बढ़ाएंगे कि अब की बार तो जैसे अब की बार तो दिल्ली पुलिस ने खुद बोला है कि उसके खिलाफ सबूत है हमारे पास। बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ बोला कि सबूत है, पर्याप्त सबूत है उसको सजा दिलाने के लिए। आगे ये पर्याप्त सबूत भी नहीं छोड़ते हैं। अब इतना शाना हो, सही बात है, सही बात है, इतना शाना होगा ये ऐसे गलत काम करेंगे कि एक कलू भी नहीं छोड़ते। आगे पर ये सबूत भी नहीं रहेंगे, इन्हें बेरा पट गया, और हमारी नीचता का सबने बेरा पट गया।
मेरा तो उसके वो सपूत गेल गेलिया साफ कर दे चलेंगे भी। हाँ। तो पहलवान जी बड़ा दुर्भाग्य है ऐसा होया जब इस देश खातर मेडल लेने वाली इस देश की बेटी जो पूरे देश की बेटी कही जा 36 कौम की बेटी कही जा उनने खातर न्याय नहीं उन्हें न्याय नहीं मिलता तो आम आदमी तो न्याय की अपेक्षा किससे करे कहाँ से करे हैं? बिल्कुल ये तो कल नहीं, ये तो परमाणु उसी दिन मिल गया था हाँ। जिस दिन एक तरफ तो जो नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था हाँ, हाँ। और एक तरफ इस देश की शान को रोड के ऊपर घसीटा घसीटा जा जा रहा रहा था। था। ये तो उसी दिन प्रमाण मिल गया था इस बात का, तो अब इससे आगे और कुछ नहीं है। तो उसी सोमवीर पहलवान जी हैं भाई, मैं दोबारा तो बताऊँ आपने, सुरेश पहलवान जी इनके पिताजी जिनके नाम तय अखाड़ा भी है, जिस इस मैट के ऊपर बैठे हैं, जिस मैट के ऊपर पहलवानी करके भाई पहलवान बना। और ये नहीं बल्कि कई पहलवान यार पहलवान बने। और जो भाई ने बात बताई, जो भाई ने संदेश दिया भाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात, जो देश खातर विदेश में जीतने वाली बेटियां अपने देश में हार गई, इसका बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस देश का। तो इसी के साथ आप सब ने हाथ जोड़ के राम राम, धन्यवाद।